प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिलियन चैप्टर में मोलरता और मूल अंश के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक यूपी बोर्ड या किसी अन्य हिंदी मीडियम के बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। आज के बाद यदि अच्छी ढंग से आप लोगों ने पढ़ लिया, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, तो इसके बाद मोलरता एवं मूल अंश के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका डेफिनेशन यह है, मोलरता का पहले हम लोग देखते हैं कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी 1 लीटर का यदि कोई बिलियन है तो उसमें विलेय के जितने मोल घोलेंगे वहीं उस बिलियन की मोलरता कहलाएगी। यदि 1 लीटर के बिलियन में विलेय का 1 मोल घोला गया है तो उसकी मोलरता 1 मोल प्रति लीटर कहलाएगी। यदि 2 मोल घोला गया है तो 2 मोल प्रति लीटर कहलाएगी। इसका फार्मूला देख लेते हैं। M = N/V। N जो है वह विलेय के मोलों की संख्या को बता रहा है। N के स्थान पर W/M कर देते हैं और जो आयतन लीटर में, यदि इसको ml में चेंज करते हैं तो फार्मूला यह बन जाएगा W/M × V × 1000, जहाँ पर W जो है वह विलेय का द्रव्यमान है, M जो है वह विलेय का मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान निकालने आना चाहिए सभी लोगों को। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। इसकी मोलरता की गणना कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि 40 ग्राम जो दिया है वह विलेय का द्रव्यमान दिया है और बिलियन का जो आयतन दिया है वह 500 ml दिया है और NaOH का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह 40 ग्राम पर मोल होता है। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 40 आएगा। इसके बाद इस फार्मूले में रखते हैं M = W/M × V। आयतन ml में, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गया था। आयतन लीटर में रहता तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद इसको सॉल्व किया गया, ये आया लास्ट में 2 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर बिलियन में NaOH का 2 मोल उपस्थित है। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों हम लोग। इसमें है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 2 लीटर जलीय बिलियन में घोला गया है। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो 15 ग्राम वह विलेय की मात्रा दिया है, 15 ग्राम है और बिलियन का आयतन 2 लीटर है। इसका मोलर द्रव्यमान KCl का हम लोग यहाँ पर निकाल दिए हैं। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को जोड़ने पर 74.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। इसके बाद इस फार्मूले में रखते हैं हम लोग हैं M = W/M × V। बताया है कि यदि लीटर में दिया रहेगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि लीटर के स्थान पर ml में रहता तो ऊपर हम लोग 1000 से 1000 से गुणा करते। वैल्यू को रख कर सॉल्व किया गया है और आया इसका आंसर 0.1 मोल प्रति लीटर। यह दोनों जो क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
नीचे एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। विलयन की मोलरता ताप बढ़ाने पर घटती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। विलयन की जो मोलरता होती है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी मोलरता घट जाती है। यही चीज़ इसको यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी मोलरता घट जाएगी। आगे हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है मोललता। प्यारे बच्चों, 1 लीटर विलयन के स्थान पर यदि हम लोग 1 kg विलायक का यूज करते हैं तो वह विलयन की मोललता हो जाती है। इसका डिफिनेशन केवल थोड़ा सा अंतर है कि 1 लीटर विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे यम डैश से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला यम डैश बराबर होता है एन बटे कैपिटल डब्लू। यह किलोग्राम में है विलायक का द्रव्यमान। एन के स्थान पर डब्लू बाई एम रख दिया गया, डब्लू बाई एम, तो यह फार्मूला बन जाता है। और जो विलायक का द्रव्यमान है यदि ग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एन जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है, डब्लू स्मॉल डब्लू है विलेय का द्रव्यमान है, यम स्मॉल यम विलेय का मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान है। इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 400 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 400 ग्राम वह विलायक का द्रव्यमान है, 20 ग्राम विलेय का द्रव्यमान है। यदि ग्राम दोनों में, यदि 2 ग्राम में दिया गया है तो ज़्यादा जो मात्रा होती है वह विलायक होती, कम मात्रा विलेय की होती है, ध्यान देना। स्मॉल डब्लू का मान, विलेय की मात्रा 20 ग्राम है, स्मॉल कैपिटल डब्लू 400 ग्राम है, यम इसका मोलर द्रव्यमान सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाले हैं 40 आएगा। फार्मूले में रखते हैं यम डैश इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू मल्टीप्लाई बाई 1000। सॉल्व किया गया 1.25 मोल पर केजी। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें कैपिटल डब्लू का जो मान है वह 100 ग्राम है। इसको केजी में चेंज किया गया, 1000 से डिवाइड कर दिए 10.1 kg। मोलों की संख्या 1/10 है। फार्मूला लगाते हैं एन बटे कैपिटल डब्लू या केजी में। इसके बाद इसको सॉल्व किया गया 1 मोल पर केजी आएगा। दूसरा चीज़ देख लेते हैं हम लोग बच्चों, और मोललता और मोलरता में क्या अंतर है। तो मोलरता, विलयन की जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है, जबकि विलयन की मोललता जो होती है वह ताप पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है विलयन की मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है, जबकि विलयन की मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले वे पद जिनमें आयतन रहता है वे ताप पर निर्भर करते हैं। जैसे आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता एवं नॉर्मलता, इन सब पदों में आयतन आता है। इसलिए ये जो पद होते हैं वह ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने वाले वे पद जिनमें आयतन नहीं रहता है वे ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे में द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता एवं मोलंश,
या ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। मोल अंश का परिभाषा देख लेते हैं। मोल अंश का परिभाषा क्या? मोल अंश को मोल प्रभाव भी कहते हैं। तो विलयन के किसी एक घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल घटकों के मोलों के संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं मेन, विलेय और विलायक। जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना हो उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर बटे विलयन के जितने भी घटक होते हैं उसके मोलों की संख्या को नीचे कर देते हैं, उसका मोल अंश निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर कर दिए हैं, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को नीचे कर दिए हैं। यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक का मोल प्रभाज निकालना है यहाँ पर, तो विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर कर दिए हैं और बटे में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को नीचे कर दिया गया है। नोट यहाँ पर है, विलेय और विलायक के मोल अंश का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आज बच्चों यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।